1 अगस्त के बाद जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके फौरन बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा, डेरोगेटरी और इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए लोगों ने, और जिसकी वजह से पूरी इंस्टीट्यूशन में, हमारे रैंक एंड फाइल में, और ख़ास तौर पे जो शुहदा के लवाहिकीन हैं उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। ये बेहिसी का रवैया जो है ये हरगिज नाकाबिल कबूल है और हर सतह पे इसको कंडेम किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में तो फॉरेन ऑफिस ने बहुत वाज़ेह तौर पे इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि इसमें कोई दूसरा शक वाली बात नहीं है। इसकी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस किस्म की चीज के लिए इस्तेमाल हुई हो। मजीद इसको बार बार इसके ऊपर बात करना और इसको बहस का हिस्सा बनाने की कोई तुक नहीं बनती। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, जिससे शहदा के लवाहिकीन, अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम की दिल आज़ारी हुई। बेहिसी के रवैये की हर सतह पर मजम्मत करनी चाहिए। एमन अल जवाहरी की हलाकत के वाक़े में पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल का सवाल ही पैदा नहीं होता। दफ्तर खारजा की वजाहत आ चुकी, मामले पर बहस मुनासिब नहीं। इदारा सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहता, मसाइल सियासतदानों ने ही हल करने हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू। इदारा सियासत में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करना चाहता, ना ही करेगा इंशाल्लाह। और जो पॉलिटिकल मसाइल हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो पॉलिटिशियंस ने खुद आपस में हल करने हैं। जहाँ तक मुआशी हालात का ताल्लुक है, जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इस तरह मिलिट्री टू मिलिट्री भी हमारी रेपो है इन तमाम ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इन ममालिक के सरबराहान के साथ। तो उसके तहत पाकिस्तान को अगर इस चीज़ से किसी किस्म का कोई मुआशी फ़ायदा पहुँच सकता है तो उसके लिए जो कोशिश बन पड़ती है वो करेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का टेलीफोनिक राबता। सऊदी चीफ की जानिब से लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। UAE के सदर का भी सिपा सलार से टेलीफोनिक राबता, हादसे पर दुख का इजहार। आर्मी चीफ का नए कायम शुदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा, सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भी विजिट। जंग की नौयत और किरदार वक्त के साथ बदल रहा है, सिपा सलार। हेलीकॉप्टर हादसे के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडे से शहदा के लवाहिकीन और कौम के जज्बात मुजरूह हुए। जिम्मेदार वो फितना है जो फॉरेन एजेंट बनकर मुल्क पर मुसल्लत हुआ। मरियम नवाज का ट्वीट। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम कमीशन, सिपा सलार सरगर्म। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। जनरल कमर जावेद बाजवा के सऊदी अरब और UAE हुकाम से राबते। IMF प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल, जल्द अच्छी खबर मुतवक्के। ममनुआ फंडिंग के सिलेक्शन कमीशन का फंड जब्त करने के लिए PTI को बाज़ाब्ता नोटिस जारी। इमरान खान को 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत। तोशा खाना केस में PTI चेयरमैन की नाअहली के लिए दरखास्त भी 18 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। मुझसे 2 ब्लंडर हुए, एक सिकंदर सुल्तान राजा की बतौर चीफ इलेक्शन कमीशन तकर्रुरी था। इमरान खान का आम इंतखाबात इसी बरस होने का दावा। मुखालिफिन मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं, ये समझते हैं नाअहल करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हर मैदान में मुकाबला करूंगा। PTI चेयरमैन की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। इमरान खान का तमाम हलकों से खुद मैदान में उतरने का फैसला। पोलिंग 25 सितंबर को होगी। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक वसूल किए जाएंगे। शेड्यूल जारी। हुकूमत जो है वो पाबंद है कि पार्टी एक्ट 2002 और 2017 के मुताबिक जो डिक्लेरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करे। इनके जो 13 बेनामी अकाउंट्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन का
फैसला किया गया है। सबसे बड़ी आज हम जो मुतालबा मैं हुकूमत की बुनियाद पे भी कर रहा हूँ कि आरफ अलवी साहब बेनामी अकाउंट सामने आने के बाद उनको फौरी तौर पे सदारत से, पाकिस्तान की सदारत से जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हुकूमत ने 13 बेनामी अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन का फैसला कर लिया। सदर आरिफ अलवी का नाम भी शामिल, ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। हमारी पटिशन में बयान हल्फी नहीं, सर्टिफिकेट लिखा है। इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। PTI की सदारत के लिए 4 उम्मीदवार दौड़ में शामिल हैं। हनीफ अब्बासी का दावा। आम इंतखाबात के इनेकाद की राह में हायल तमाम कानूनी रुकावटें खत्म। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई हल्काबंदियाँ जारी कर दी। नेशनल असम्बली की 266 जनरल नशिस्तें होंगी। चारों सूबाई असम्बलियों में जनरल सीटों की तादाद 593 रखी गई है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए वाहिद रास्ता इंतखाबात की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन यूँ लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात कराने के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो तब्दीली है वो नागुज़ीर है। फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख़ है उसका तयन करके आपको दे देंगे, और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है। लेकिन इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। आम इंतखाबात ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की तब्दीली नागुज़ीर। अगले 48 घंटे में इस्लामाबाद में बड़े जलसे की तारीख का फैसला करेंगे। हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने की डेडलाइन दी जाएगी। 1 माह से ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सरबराह बरकरार रखने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोक दिए। तारिक बशीर चीमा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर मौजूद रहेंगे। काफ लीग की सरबराह की जानिब से भेजे गए खत को समाज से मुंसलिक करके मामला सुनेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर एहतसाब ब्यूरो से जवाब तलब। तब्दीलियाँ आइनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी हैं। बुनियादी ढांचे से मुतसादम होने पर अदालत इन्हें कलअदम करार दे सकती है। ख्वाजा हारिस के दलाइल। इंतखाबात खुद एहतसाब का एक जरिया है। केस के फैसले में उजलत नहीं दिखाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जो 621F है जो कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, वो आइन में नहीं लिखी हुई। हम इसमें देख रहे हैं और गौर कर रहे हैं कि हम इसमें लेजिस्लेशन करेंगे। ये कि हम उसमें टाइम लाइन दें कि जी 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी फैसला पार्लियामेंट करे, इतनी देर डिस्क्वालिफिकेशन होगी, पाबंदी खत्म करेंगे जी। ताहयात नाअहली के खात्मे के लिए कानून ला रहे हैं। मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने के हवाले से काम जारी। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी। पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए। तोशा खाना रेफरेंस मजबूत है। इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। इसहाक डार की लंदन में दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। जो ये पारसाई का दावा करता है, उसने शौकत खानम के नाम पे लोगों से चंदा लिया और उस चंदे को इलेक्शन कमीशन में ये दिखाया कि ये चंदा PTI को मिला है। अभी तो थोड़े से खाते खुले हैं। PTI के मजीद हकायक सामने आए तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। इमरान खान ने फ्रॉड किया, झूठ भी बोला, अब किसी सूरत नहीं बच सकते। सईद गनी की तनकीद। 21 रुकनी पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। तकरीब दिन 12 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, मोहसिन लगारी, यास्मीन राशिद, अली अफजल शाही और खुरम विर्क भी शामिल। नए वज़रा को महकमे अलॉट कर दिए गए। पहला इजलास हल्फ बर्दारी के फौरी बाद होगा। वज़ीर आला के 4 स्पेशल असिस्टेंट भी मुकर्रर। मुल्क हमारा जो है वो
सच्ची बात है कि पीछे रह गया है, मतलब अब इसमें टक्की छुपी बात नहीं है। जो टैक्स जमा करना है वो ज़रूरी है। पाकिस्तान 9.2% सिर्फ टैक्स देता है। अब हमको दुनिया जो है वो पैसे भी नहीं देती है, गरीब लोगों को हम पीछे छोड़ देते हैं। वहाँ में हमारे एक ही ट्रिक आती है, जब हमको मीशत बैठ जाती है और हमको चलानी होती है तो अमीर लोगों को मरा देते हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं, मुल्क बहुत पीछे रह गया। अब तो दुनिया हमें पैसे भी नहीं देती। मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मुआशी बेहतरी के लिए टैक्स वसूलियाँ इंतहाई ज़रूरी। अमीर लोगों के टैक्स नेट में ना होने की गलत फहमी बेबुनियाद है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का तकरीब से खिताब। पीडीएम हुकूमत कैसे बनी, पूरी कौम जानती है। अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं हुए, महंगाई ने जीना दूभर कर दिया। जुल्म से निजात के लिए जागना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब ज़दगान की बहाली की कोशिशें, मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। NDMA के लिए 5 अरब रुपए फौरी जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ के हवाले से सरगर्मियों का जायज़ा। ये सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। मुतासरीन से खिताब। एक मुश्तरका ये चैलेंज है, इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको निपटेंगे। और आप फिक्र न करें, जब तक कि आखिरी घर आबाद नहीं हो जाता, उनका घर नहीं बन जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल। कश्मीर और पाकिस्तान दो कालिब यकजान। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरी कौम निहत्ते अवाम की आवाज़ बन गई। मुल्क भर में रैलियाँ, इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा की भी शिरकत। शुरा के मोदी सरकार के खिलाफ नारे। मज़ार क़ायद पर 1 मिनट की खामोशी। 5 अगस्त 2019 के गासिबाना इक़दाम। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी। मकबूजा वादे के मुहासरे को 3 बरस मुकम्मल होने पर एहतजाजी मुरासला हवाले। महंगाई के वार जारी। शरह 38.63% तक जा पहुंची। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। LPG, आटा, बीफ और साबुन मज़ीद महंगा हो गया। प्याज, टमाटर, आलू और दूध के नर्ख भी बढ़ गए। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के इक़दाम। सिंध में 6 से 12 मुहर्रम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। बुजुर्ग शहरियों और सहाफ़ियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। नोटिफिकेशन जारी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में दिलचस्प मुकाबले। रेसलिंग 86 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम भट्ट ने सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल मार्के में भारत के दीपक पूनिया से शिकस्त। 65 किलोग्राम कैटेगरी में इनायतुल्लाह कांसी का तमगा जीतने में कामयाब।